आज सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि दुनिया में सबसे ज्यादा तुष्टीकरण मुसलमानों का ही क्यों होता है और लगभग हर देश की सरकार आजकल मुसलमानों को खुश करने में क्यों जुटी हुई है। यह सब आपने भारत में तो बहुत देखा होगा, लेकिन ब्रिटेन के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब हाउस ऑफ कॉमन्स में सभी राजनीतिक पार्टियों ने रमजान के मौके पर इफ्तार पार्टी का आयोजन कराया है। इससे पहले हर साल यह आयोजन स्पीकर हाउस में हुआ करता था, लेकिन पहली बार ब्रिटेन की सरकार ने वहां की संसद में यह इफ्तार पार्टी दी और इस मौके पर एक इमाम ने बाकायदा ब्रिटेन की संसद को संबोधित भी किया। इससे पहले ब्रिटेन के राजशाही परिवार ने भी इतिहास में पहली बार रमजान की इफ्तार पार्टी दी और यह इफ्तार पार्टी इंग्लैंड के उसी राजमहल में हुई जिसे विंडसर कासल कहते हैं। यह दुनिया का सबसे विशाल राजमहल है जो 955 वर्ष पुराना है और पहली बार इसके सेंट जॉर्जेस हॉल में रमजान की इफ्तार पार्टी हुई है जिसमें 350 आम मुसलमान शामिल हुए, यानी ब्रिटेन के मुसलमान वहां पर शामिल हुए और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर इस इफ्तार पार्टी में खुद मौजूद थे। दुनिया इस बात से हैरान है कि जो ब्रिटेन खुद को औपचारिक रूप से एक ईसाई देश मानता है, वहां की पूरी संसद और वहां का राजशाही परिवार रमजान पर इफ्तार पार्टी क्यों दे रहे हैं और ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स III रमजान के मौके पर ब्रिटेन के मुसलमानों से सड़कों पर जाकर मिल रहे हैं और उनके लिए अपने हाथों से बिरयानी पैक कर रहे हैं। आज आप भी सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए, इसीलिए हमने आपसे कहा कि आज सबसे पहले हम आपको एक नहीं बल्कि दो इफ्तार पार्टीज में लेकर चलेंगे, लेकिन ये दोनों इफ्तार पार्टी जो हो रही हैं ये हो रही हैं ब्रिटेन में। I'm going to send the biryani to you. I love this. Can I take some? I said, can you pack it? He said, can I take it? Yes. We are going to make sure that there's biryani and a lot of food as well. Yeah. So How much do I put in? No, that's fine. We send. So throughout Ramadan, one more. Yes. Yeah. Yes. So throughout Ramadan, we send this to the hospitals. Yes. Put it in. Just one, yeah. Sorry, I didn't realize the king would be so fast. Yeah, you are packing dates faster than I can. I can see them. It's pleasing you. I know they stay for. So we have a relay going on here. दुनिया ब्रिटेन के इस रुख को मुस्लिम तुष्टीकरण मान रही है और शायद इसका सबसे बड़ा कारण है ब्रिटेन की बदलती राजनीति और वहां की बदलती डेमोग्राफी, वहां की बदलती जनसंख्या का स्वरूप। ब्रिटेन में ईसाई धर्म की आबादी अब तेजी से घट रही है और इस्लाम धर्म की आबादी तेजी से बढ़ रही है। वर्ष 2011 से 2022 के बीच 10 साल में ईसाई धर्म की आबादी ब्रिटेन में 60% से घटकर 46% रह गई और इसमें 14% की गिरावट आई और ब्रिटेन में क्रिश्चियंस जो हैं उनकी संख्या 3 करोड़ 33 लाख से घटकर 2 करोड़ 75 लाख रह गई, यानी वहां ईसाइयों की संख्या घट रही है। जैसा कि आप इस ग्राफ में देखिए, ये जो नीली वाली आपको लाइन दिख रही है ये ईसाई धर्म के मानने वालों की लाइन है जो तेजी से कम हो रही है। दूसरी तरफ इसी समय अवधि में यानी इन्हीं 10 वर्षों में ब्रिटेन में मुसलमानों की आबादी 4.9% से बढ़कर 6.5% हो गई और इंग्लैंड और वेल्स में अब मुसलमानों की संख्या 27 लाख से बढ़कर 39 लाख हो चुकी है। ब्रिटेन में ऐसे लोगों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है जो अब किसी भी धर्म को नहीं मानते। ऐसे लोगों की आबादी वहां अब 34% हो चुकी है। सोचिए, 34% लोग ऐसे हैं ब्रिटेन में जो अब किसी भी धर्म को नहीं मानते। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो लोग अपने धर्म को छोड़कर नो रिलीजन के कॉलम पर टिक कर रहे हैं उनमें इस्लाम धर्म के लोग नहीं हैं, बल्कि उनमें सिर्फ ईसाई धर्म के लोग हैं। यानी ईसाई धर्म के जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में अब ईसाई धर्म से बाहर निकलकर ऐसे लोग बनते जा रहे हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते।
यानी अपने धर्म को छोड़ने वालों में सबसे ज्यादा संख्या ईसाई धर्म के लोगों की है, लेकिन इस्लाम धर्म में किसी ने भी अपने धर्म को नहीं छोड़ा है। और इसी बदलती डेमोग्राफी ने ही मुसलमानों को ब्रिटेन की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण बना दिया है, जरूरी बना दिया है। और वहां भी अब मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति शुरू हो चुकी है।